हाकिम प्रसाद जी। आपने तो डायरेक्ट हाकिम प्रसाद का नाम ले लिया, बस क्यों इस रोड में सभी लोग नाम ले रहे हैं? हाकिम प्रसाद जी हमेशा आते रहते हैं, हम लोग दुकान पर मिले, होली मिलन हो चाहे कोई भी कार्यक्रम होता है वो हमेशा हम लोग काउंटर पर आते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, इसलिए हाकिम प्रसाद जी ने। अभी तो फिलहाल हाकिम प्रसाद को हम लोग इस बार कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या कि पिछले बार हम लोग अमरेंद्र प्रताप को भी करके देख चुके हैं, उनसे कोई कुछ काम जैसा वैसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अनवर आलम को भी हम लोग देख चुके हैं तो वैसा कुछ हुआ नहीं। ये लोग इलेक्शन के टाइम नज़र आते हैं, उसके बाद तो एकदम ऐसे लापता होता है जैसे कुछ होता है नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब की बार हाकिम प्रसाद ठीक। उसके बाद यहाँ से मतलब वो वहाँ से यहाँ आ रहे इसलिए नहीं? नहीं कोई नहीं। पहले हम लोग अपना जो हम लोग के बीच में रहने वाले नेता है उन्हीं को हम लोग पहले सपोर्ट करें। मतलब आरा के हैं, यहाँ के हैं, इसलिए आप लोग इनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? जी, माने समाज में हम लोग के पास आते हैं। मौका देना चाहिए जो कि अच्छे हैं। अमरिंदर प्रताप को तो बहुत मौका दिया गया, वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाकिम प्रसाद को मौका देना चाहिए। संजय सिंह टाइगर क्यों नहीं? उनका भी कभी नाम सुना नहीं है, ऐसा कुछ देखने को। पुराने आप नए हैं, युवा हैं, फिर भी अमरिंदर प्रताप सिंह। गुडविल जो होता है ना, गुडविल जो होता है वो बहुत प्राचीन काल से मिलता है। 40 साल के नेता अशोक गहलोत से नहीं, 40 साल से मेहनत करते हैं, अभी भी 70 साल की उम्र फिर भी उन्हें जनता ने मुख्यमंत्री बनाया और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री। इससे क्या सीख मिलता है? इसीलिए आप भी चाहते हैं कि यहाँ से भी अमरिंदर प्रताप जी। हमें इन दोनों में चुनने के लिए आपने बोला, हमने चुना हाकिम प्रसाद जी को क्योंकि हम उनसे खुश हैं और हमको लगता है कि वो बढ़िया काम करेंगे। मतलब यहाँ के हैं इसलिए आप लोग सुन रहे हैं क्या? आरा के हैं? ऐसा कुछ नहीं है। एक लगता है कि इनके हाथ में जाए ये सत्ता तो अच्छा चीज होगा। क्या सभी काम करवाएंगे, जुझारू कैंडिडेट हैं और जुझारू कैंडिडेट अमरिंदर प्रताप और संजय सिंह टाइगर क्यों नहीं? इन लोग के रीजन में कहाँ कोई काम है? सब रोड का स्थिति ऐसा ही है, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग का। करेंगे, दिलो जान से करेंगे, आत्मा से करेंगे, और कोई करेगा तो दिखावा करेगा। हाकिम प्रसाद मतलब आपके तरफ से कैंडिडेट अच्छे हैं? मेरे तरफ से नहीं, सब आरा वासियों की तरफ से हाकिम प्रसाद। हाँ। क्यों? आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रैना सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और चुनाव जिस तरीके से नजदीक आया है उसके बाद हम भी निकले हुए हैं बाहर, और कैंडिडेट जो है वो काफ़ी सारे बढ़ चुके हैं। तो कैंडिडेटों का उम्मीदवारी जो है आरा विधानसभा यानी कि 194 विधानसभा से भी कई उम्मीदवार हैं बीजेपी से, चाहे वो हाकिम प्रसाद हों, चाहे वो अमरिंदर प्रताप हों, या फिर चाहे वो संजय सिंह टाइगर हों। तो चलिए, बेहतरीन उम्मीदवार लोगों के नज़र में कौन सा है जो कि आरा के अगले कैंडिडेट होंगे तो सही होगा, या तो आरा के अगले कैंडिडेट बीजेपी अगर लाती है उन्हें तो उनके लिए फेवरेट होगा। चलिए जनता के बीच चलते हैं और जनता से ही जानते हैं कि आखिर उनका क्या मिजाज है। विकास कुमार सोनी। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं? जी, बिजनेसमैन है। अच्छा, आरा विधानसभा से क्या लगता है कौन उम्मीदवार बेहतरीन होगा? आरा विधानसभा से हाकिम सिंह एक अच्छे उम्मीदवार हैं। हाकिम प्रसाद? हाँ। अच्छा, हाकिम प्रसाद, अभी अमरिंदर प्रताप की भी चर्चा चल रही है और संजय सिंह टाइगर की भी चल रही है, इन दोनों से अलग क्यों है, इन दोनों से ज़्यादा अच्छे क्यों? हाकिम प्रसाद को एक मौका देना चाहिए जो कि अच्छे हैं। अमरिंदर प्रताप को तो बहुत मौका दिया गया, वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाकिम प्रसाद को एक मौका देना चाहिए। संजय सिंह टाइगर क्यों नहीं? उनका भी कभी नाम सुना नहीं है, ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला। मतलब ये घर के हैं, यहाँ के? हाँ, घर के हैं, अपने आस पड़ोस के ही हैं, तो एक मौका देना चाहिए इनको। कैसे नेता हैं? अच्छे नेता, बहुत अच्छे नेता हैं। आप लोग कभी मुलाकात हुई है? कैसे? मुलाकात हुई है उनसे, मुलाकात हुई है उनसे, बातचीत भी हुई है। अच्छे नेता हैं। मतलब कैंडिडेट अगर बीजेपी उतारती है हाकिम प्रसाद को तो जीत जाएंगे वो? क्यों नहीं, जीत सकते हैं भाई। तो अच्छे कैंडिडेट हैं, समाज सेवक भी हैं, अच्छे काम करते हैं। देखिए, अभी हम लोग बिचली गली में हैं और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने कहा है कि हाकिम प्रसाद यहाँ के बेहतरीन कैंडिडेट हैं जो कि आरा विधानसभा से बीजेपी उतारती है तो वो जीत सकते हैं। हाकिम प्रसाद की कुछ क्वालिटी बताइए दर्शकों को, अगर आप बोल रहे हैं अच्छे हैं, वो उन दोनों से अच्छे हैं तो? क्वालिटी है, वो समाज सेवक हैं, गरीब की बहुत सेवा करते हैं, उनके बीच में आके उनके साथ में बैठना उठना चलता है, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं रहता है कि
वो हम बड़े हैं या फिर ऐसे कुछ है कि बाकी नेताओं है समय समय पे आते हैं और ये तो हमेशा लगे रहते हैं। तो देखा आपने, ये हमेशा लगे हुए रहते हैं और गरीब अमीर का फ़र्क नहीं समझते हैं हाकिम प्रसाद, इसलिए इन्होंने कहा है कि हाकिम प्रसाद बेहतरीन कैंडिडेट। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। संदेश से वो उसके बाद यहाँ से मतलब वो वहाँ से यहाँ आ रहे इसलिए नहीं कोई नहीं। पहले हम लोग अपना जो हम लोग के बीच में रहने वाले नेता है उन्हीं को हम लोग पहले सपोर्ट करें। मतलब आरा के हैं, यहाँ के हैं, इसलिए आप लोग इनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? जी, माने समाज में हम लोग के पास आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। तो देखिए इन्होंने भी कहा है हाकिम प्रसाद। चलिए और भी आगे बात करते हैं और क्या है मिजाज। आरा में बीजेपी में बहुत ज़्यादा खींचतान है सीट को लेके। अमरिंदर प्रताप, हाकिम प्रसाद और संजय सिंह टाइगर, कौन सा बेहतरीन कैंडिडेट आपको लगता है? देखिए, हाकिम मेरा सेवक है, क्या समझे। हाकिम कभी उतना बड़ा पद पर रहे नहीं है। अगर वो आएंगे तो उनके सामने किसी का काम अच्छा नहीं होगा। उनके सामने वो जो करेंगे दिलो जान से करेंगे, आत्मा से करेंगे। और कोई करेगा तो दिखावा करेगा। हाकिम प्रसाद मतलब आपके तरफ से कैंडिडेट अच्छे हैं? मेरे तरफ से नहीं, सब आरा वासियों की तरफ से। हाकिम प्रसाद? हाँ। क्यों? उनका जो नेचर है, एक सबसे मिलने वाला नेचर है। सबको कोशिश करते हैं अपना बना के चले। वो बात करते हैं, चलते हैं तो किसी में राजनीति नहीं करते हैं, सबका भला करना चाहते हैं। संजय सिंह टाइगर क्यों नहीं? देखिए, वो लोग राजनीति में बहुत दिन से रह चुके हैं। अब नया आदमी को दीजिएगा, वो नया तौरों से काम करेगा और जो उसका ऊपर है करवाने वाला उसके आधार पर चलेगा। और कहीं भी विचलित नहीं होगा, कहीं घूमेगा फिरेगा नहीं, न दिमाग कहीं दौड़ाएगा। अब कह दिया गया तो चलना है कश्मीर तो कश्मीर सीधे जाएंगे, बीच में कोई भेटाएगा उससे बात नहीं करेंगे। अमरिंदर प्रताप सिंह क्यों नहीं? वो लोग बहुत दिन रह चुके हैं यहाँ पर, समझ गए ना। और रहने के बाद उनका जैसा उनके साथ गठबंधन पब्लिक का जुटा हुआ है, वही उन पर हावी हो जाएगा। सब नया आदमी उन पर जुट में नहीं करेगा। मतलब हाकिम प्रसाद आपकी पसंद है? आपको पहले जो मतलब पूरे आरा की पसंद है? हम देखिए, हमारा जो साथ है, अगर किसको अपने आप शहर को अच्छा करना है, कुछ नाम कमाना है आरा का, तो एक अच्छे आदमी को दीजिए, क्या समझे, जिसमें कोई तरह से आज तक कोई कुछ लगा नहीं है। कुल्लू उसमें ऑब्जेक्शन कुछ नहीं कोई लगाया है, वो सबके साथ है। वो चलेंगे जब भी मोदी के आत्मा के तौर पे चल। और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन सा कैंडिडेट जो कि बीजेपी से उतारे तो अच्छा है? हाकिम प्रसाद, अमरिंदर प्रताप और संजय सिंह टाइगर, इसमें रेस है। बीजेपी का यह सीट है, कहा जाता है कि बीजेपी यहाँ से लड़ती आ रहा था, इसलिए मैं बीजेपी का ही लेके आया हूँ कि बीजेपी का बेहतरीन कैंडिडेट कौन है, कौन हो सकता है? हाकिम प्रसाद जी। आपने तो डायरेक्ट हाकिम ही प्रसाद का नाम ले लिया? बस। क्यों इस रोड में सभी लोग नाम ले रहे हैं? हाकिम प्रसाद जी हमेशा आते रहते हैं। हम लोग दुकान पर होली मिलन हो चाहे कोई कार्यक्रम होता है, वो हमेशा हम लोग काउंटर पर आते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, इसलिए हाकिम प्रसाद जी। मतलब संजय सिंह टाइगर क्यों नहीं? बस कोई उनको नहीं आना है, कहीं जाना है, किसी से मतलब घर के हैं, यहाँ के हैं, लोकल है, इसलिए आप लोग कहें? हाँ। क्या जी, आपका क्या कहना है? ना हमको कहेंगे। अच्छा, यही कहेंगे। आप इनके क्या लगते हैं? फादर है। ये मतलब बेटा पे सब सौंप दिया आप। अब अगला चुनाव जो है बेटा के संरक्षण में ही वोट करना है। जी। अच्छा, हाकिम प्रसाद की क्या क्वालिटी है? हाकिम प्रसाद की क्वालिटी बस हमेशा आते रहते हैं, मुलाकात करते हैं, अच्छे इंसान भी हैं, देखते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। टिकट मिलनी चाहिए? टिकट मिलनी चाहिए उनको। किनको? हाकिम प्रसाद जी को मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ भी वही बात हुई। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। एक बात बताइए कि बीजेपी का बेहतरीन कैंडिडेट कौन होगा इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव 194 विधानसभा चुनाव जो है आरा का होने वाला है और बीजेपी में कई घमासान छिड़े हुए हैं। अमरिंदर प्रताप हों, हाकिम प्रसाद हों या फिर संजय सिंह टाइगर हों, कौन बेहतरीन कैंडिडेट? अभी तो फिलहाल हाकिम प्रसाद को हम लोग इस बार कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या है कि पिछले बार हम लोग अमरिंदर प्रताप को भी करके देख चुके हैं, उनसे कोई कुछ काम जैसा वैसा कुछ हुआ नहीं।
उसके बाद अनवर आलम को भी हम लोग देख चुके हैं, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये लोग इलेक्शन के टाइम नज़र आते हैं, उसके बाद तो एकदम ऐसे लापता होता है जैसे कुछ होता है नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब की बार हाकिम प्रसाद ठीक ही हैं। हाकिम प्रसाद में ही क्यों ठीक है? मतलब संजय सिंह टाइगर भी तो हैं। हम लोग नया चेहरा कुछ लाना चाहते हैं ना, हर बार एक ही आदमी को लाना बेहतर नहीं ना है। संजय सिंह टाइगर भी नया चेहरा है। कुछ हाकिम प्रसाद अपने कुछ जाने पहचाने हैं तो उनको कुछ मतलब यहाँ के लोकल हैं। यहाँ के लोकल हैं, इसलिए उनसे इसीलिए। क्या क्वालिटी है हाकिम प्रसाद की, क्या क्वालिटी है जो कि उनको अलग करती है, वो उनको मतलब उनके तरफ रुझान है? आप जी बगल के हैं तो सब लोग उनको अच्छी तरह जानता हुआ है, इसी कारण थोड़े उनके समर्थक लोग हैं। तो देखिए भैया, यहाँ तो पूरा उलटफेर हो गया। हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं आरा विधानसभा चुनाव की, कई सारे दिग्गज नेताओं ने अपना दावा ठोका है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रुझान आ रहा है, खासकर बिजली गली में हमारे दौरा किए हैं और बिजली गली में हमने आज कई सारे दुकानदारों से बात किया है। यहाँ पे तो साफ उलटफेर हो। लोगों से बात करते हैं। अभी इस दुकान पे हम थे, इस दुकान के बाद इस दुकान पे। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार। हर्ष कुमार। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन चुनावी दंगल में बेहतरीन कैंडिडेट है? हाकिम प्रसाद, अमरेंद्र प्रताप सिंह या फिर संजय सिंह टाइगर बीजेपी से? कौन कैंडिडेट अच्छा है जिसको टिकट मिलना चाहिए? पुराने में अमरेंद्र प्रताप सिंह है, जो पिछले 5-10 साल से लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार जनता कुछ नया उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो रोजगार के क्षेत्र में तथा विकास के क्षेत्र में योगदान दे सके। और इस बार जनता चुनाव के मद्देनज़र कोरोना वायरस के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बेहतरीन दल होगा उसे चुनेगी। कौन लगता है कौन कैंडिडेट अच्छा है? हाकिम प्रसाद या संजय सिंह टाइगर को? क्या आपने अमरेंद्र प्रताप का तो कह दिया कि वो अभी पुराने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी दल से हैं और पुराने ये भी तो बीजेपी से ही है। हाकिम प्रसाद भी बीजेपी से हैं और संजय सिंह टाइगर भी बीजेपी से हैं। जनता जो गुडविल होता है वो पूरा प्राचीन काल से ही चलता रहा है। जो ज़्यादा प्राचीन होगा, पुराना वो जनता उन्हें नहीं चुनती है। किसे? अमरेंद्र प्रताप सिंह। अमरेंद्र प्रताप सिंह। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा अमरेंद्र प्रताप सिंह, तो ये पुराने, आप नए हैं, युवा हैं, फिर भी अमरेंद्र प्रताप सिंह। गुडविल जो होता है ना, गुडविल जो होता है वो बहुत प्राचीन काल से मिलता है। 40 साल के नेता अशोक गहलोत को देख लीजिए, 40 साल से मेहनत करते हैं, अभी भी 70 साल की उम्र फिर भी उन्हें जनता ने मुख्यमंत्री बनाया और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री। इससे क्या सीख मिलता है? इसीलिए आप भी चाहते हैं कि यहाँ से भी अमरेंद्र प्रताप जी। तो देखिए यहाँ पे हाकिम प्रसाद और उसके बाद अमरेंद्र प्रताप का भी एक कैंडिडेट, एक व्यक्ति जो कि युवा है। कितना साल उम्र हुआ आपका? 19 साल। 19 साल। अच्छा, 19 साल है आपका। देखिए 19 साल के हो गए, वोटर हो गए। हाँ, तो इस बार तो वोट देने जाना ही होगा। तो 19 साल के हो गए हैं और इन्होंने कहा है, पुराने और मजे हुए नेता पे इन्होंने दाव खेला है और इन्होंने कहा है कि अमरेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो बेहतरीन कैंडिडेट हैं। चलिए आगे और भी चलते हैं और बात करते हैं जनता जनार्दन से। आकाश कुमार। अच्छा, अभी बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं 3 नाम आ रहे हैं जो कि यहाँ से चुनाव लड़ने के रेस में है, टिकट लेने के रेस में। हाकिम प्रसाद, अमरेंद्र प्रताप और संजय सिंह टाइगर। इन तीनों में से बेहतरीन कैंडिडेट कौन हो सकता है जिसे टिकट मिलेगा तो वो बेहतर कर सकता है आरा के विकास के लिए? देखिए, हम लोग तो सबसे ज़्यादा पसंद करना चाहेंगे इन 3 नामों में हाकिम प्रसाद जी को, क्योंकि एक तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो बहुत ही दिन से चाह रहे हैं और बढ़िया काम करते भी हैं और हम लोग से जुड़े हुए, बढ़िया चीज़ है। और एक अमरेंद्र प्रताप जी थे हमारे, और उनका सेवा हम लोगों ने देख चुका है और हम लोग चाहते हैं कुछ नया चेहरा और बढ़िया काम ले करके जोश से उतरे, बहुत बुरा स्थिति है और सुधारने की कोशिश करें। अच्छा, तो संजय सिंह टाइगर भी हैं। हमें इन दोनों में चुनने के लिए आपने बोला, हमने चुना हाकिम प्रसाद जी को क्योंकि हम उनसे खुश हैं और हमको लगता है कि वो बढ़िया काम करेंगे। मतलब यहाँ के हैं इसलिए आप लोग चुन रहे हैं क्या? आरा के हैं? ऐसा कुछ नहीं है। एक लगता है कि इनके हाथ में जाए ये सत्ता तो अच्छा चीज़ होगा। क्या क्वालिटी है हाकिम प्रसाद की? बहुत सारे लोगों ने हाकिम प्रसाद का नाम लिया है, आप लोगों ने क्यों? जैसे कि कोई बात होता है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, उस तरह से खड़ा होते हैं। कोई चीज़ में प्रॉब्लम आए, चाहे मार्केट में कोई दिक्कत है या कहीं कोई कमी बेसी है, सब चीज़ देखने के लिए तैयार है अगला। तो भाई मान अगला हर चीज़ से तैयार है तो उनको मौका भी मिल रहा है तो मौका उनको देना चाहिए, इसलिए हाकिम प्रसाद जी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। किसको मिलना चाहिए इस बार? बस मेरे भाई साहब बताइए नहीं, आप भी बताइए। हाकिम प्रसाद को ही मिलना चाहिए। हाकिम प्रसाद को ही अच्छे कैंडिडेट हैं जी। हम लोग तो नज़दीक में है और आजू बाजू में है, जुड़े हुए भी रहते हैं, आम जनता से जुड़े हुए रहते हैं हरदम।
इन्होंने कुछ बोला है तेज प्रताप, क्या बोला आपने? हम कहा तेज प्रताप को, उन्हीं को टिकट दिया जाए, मनोज कुमार टोनकार को। अच्छा, तो मतलब प्रताप को क्या लगेगा? तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हाकिम प्रसाद का नाम लिया है। और चलिए हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनके लिए कौन बेहतर कैंडिडेट है आरा विधानसभा चुनाव के लिए। हाकिम प्रसाद, अमरिंदर प्रताप सिंह या फिर संजय सिंह टाइगर, कौन बेहतरीन कैंडिडेट है आरा विधानसभा के लिए? इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि मेरे काम के अकॉर्डिंग आरा विधानसभा चुनाव के लिए हाकिम प्रसाद जी परफेक्ट दैन। अदरवाइज जितना लोग अभी तक विधानसभा चुनाव में आया लोग, सबसे बेस्ट में अभी हाकिम प्रसाद जी का आया है। उन्होंने कोई भी अगर बात हम लोग अगर लेकर के जाए टॉपिक के पास, कोई भी प्रकार की बात होती है, बिना बेझिझक तुरंत काम सॉल्व होता है। ऐसा नहीं होता है कि बाकी लोग साथ में कि हाँ भैया प्रॉब्लम है, महीना दिन के बाद सॉल्व होने वाला है, इनके पास जाए मैटर बहुत जल्द सॉल्व होने वाला होता है। बाकी चीज भी होते हैं, जैसे बड़ा प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम टाइप का आता है, कोई सॉल्व नहीं हो सकता है। बाकी जैसे क्राइम का टॉपिक कोई भी होता है, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, हाकिम प्रसाद के बारे में आपने बोला कोई भी काम सॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल। तो अमरिंदर प्रताप और ये संजय सिंह टाइगर कहाँ पीछे रह जा रहे हैं? सर मार्केट में जब तक आप गुडविल नहीं बनाइएगा तब तक तो कभी किसी चीज में नहीं जाएगा। मेरा भी काउंटर है, और आजकल मार्केट में हमेशा फाइट करते रहे किसी से और गुडविल ही ना रहे तो जितना मुश्किल है। मेरे मानना हिसाब से होता है कि अगर वो जीत गए सीट तो घर में बैठने से नहीं होता है, फील्ड में उनको वर्क करना चाहिए, इसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व देखना चाहिए, तो क्या पता चलता है क्या होना चाहिए। हाकिम प्रसाद जीत के आएंगे या उनको टिकट मिलती है तो वो क्या करेंगे? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो करेंगे? मुझे उम्मीद है कि मैंने लास्ट टाइम जितनी बार भी मैंने कोशिश किया, वो लोग मार्केट फील्ड में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनता के बीच में आते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व। क्या मैंने खुद भी मिला हुआ है उनसे, मैंने खुद भी सॉल्व हुआ। मेरा प्रॉब्लम था एक मैटर गली में जो मोड़ा लगता था, मैटर लोग करता था, रोड का प्रॉब्लम आता था गली में, मैटर सॉल्व हो गया उसका। एक कंप्लेन करने के बाद यहाँ आप जब नाम तो नहीं बोलेंगे, जो पिछले टाइम पे विधायक होते हैं बोलते रह जाओ, मैटर सॉल्व होता ही नहीं था। केस चल रहा है तो चल रहा है, कोई मैटर नहीं है, एक बस गया तो मैटर सॉल्व हो गया। मैटर अच्छे से सॉल्व कर, बिल्कुल इजी वाइज में नो प्रॉब्लम से लेकर के मैटर आसानी से सॉल्व होता है। इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि इस बार कैंडिडेट वो? मेरा तो उम्मीद वही है कि हाकिम प्रसाद जी आए, और मेरे घर से जितने भी लोग हैं मैं उन्हीं को वही चाहता हूँ, वही है। उम्मीद लगती है। आरा का क्या मिजाज है, कैसे आपने भापा है अगल बगल या लोगों से बात की, आपको क्या लगता है कि हाकिम प्रसाद के फेवर में जा रहा है? हाकिम प्रसाद जी फेवर में मेरे सर्किल में जितना लोग से मैंने मिला है, मैं उनको एडवाइस देता हूँ और आफ्टर भी देखता हूँ कि वो लोग सारा लोग उन्हीं को एडवाइस देता है कि आप अगला चुनाव में वही जीते। संजय सिंह टाइगर क्यों नहीं, वो भी रेस में? आइडिया उनके अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं उनको नहीं बताऊंगा। देखिए, नो आइडिया और आइडिया, गेट आइडिया का बात कर रहे हैं, मतलब आइडिया इनके पास है लेकिन हाकिम प्रसाद के अकॉर्डिंग है। और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हाकिम प्रसाद जो है वो चुटकी भर में प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो ये कैंडिडेट जो हैं अगर बीजेपी से लाते हैं तो हम लोग का रुझान जो है हाकिम प्रसाद की ओर जाएगा। इस बार अच्छा एक सवाल है, अभी काफ़ी सारे लोगों से हमने बात किया है, आरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बेहतरीन कैंडिडेट कौन है? हाकिम प्रसाद, अमरिंदर प्रताप सिंह या फिर संजय सिंह टाइगर, कौन बेहतरीन कैंडिडेट लग रहा है आपको? हम लोग तो हाकिम प्रसाद को हम मानेंगे। आप लोग सबसे ज़्यादा लोग हाकिमी प्रसाद को क्या बोल रहे हैं? कैंडिडेट बढ़िया है, मिलते जुलते हैं सभी लोग से, अपने घूमते रहते हैं सब लोग से। काम करेंगे हाकिम प्रसाद? हाँ एकदम करेंगे। क्या क्वालिटी उनकी अच्छी है हाकिम प्रसाद की, जो कि कैंडिडेट होंगे तो यहाँ से जीत सकते हैं? सभी काम करवाएंगे, जुझारू कैंडिडेट हैं और क्या। जुझारू कैंडिडेट। हाँ। अमरिंदर प्रताप और संजय सिंह टाइगर क्यों नहीं? इन लोग के रीजन में कहाँ कोई काम है, सब रोड का स्थिति ऐसा ही है, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग का। संजय सिंह टाइगर तो अभी आए नहीं है, पहली बार आएंगे। इनको तो हम नहीं जानते इनके बारे में, इसीलिए इनको नहीं आप सेलेक्ट। हाँ, हाकिम प्रसाद ठीक है। हाकिम प्रसाद ठीक। हाँ ठीक होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हाँ एकदम जीत जाएंगे अगर उनको मिलेगा टिकट। हाँ हम लोग तो देंगे, अब ऊपर वाले के हाथ में है। बुजुर्ग भी हैं जो कि बैठे हुए हैं, गार्जियन। इस बार किसको बीजेपी कैंडिडेट उम्मीदवारी टिकट देगी तो वो जीत सकता है? हाकिम प्रसाद, अमरिंदर प्रताप सिंह या संजय सिंह टाइगर? ईश्वर के दया से हाकिम प्रसाद। आप लोग हाकिमी प्रसाद पे क्यों अटके हुए हैं? अमरिंदर प्रताप भी हैं और पुराने नेता है अमरिंदर प्रताप, और संजय सिंह टाइगर भी हैं। पहले उनको मौका मिल चुका है। अमरिंदर भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं।
हाँ, लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छे हैं संजय ये अभी नौजवान हैं, कुछ काम अपना ही करेंगे, नया उम्र है। हाकिम प्रसाद जी जी, हाकिम प्रसाद बेहतरीन कैंडिडेट है, जो कि आरा से टिकट मिलेगा बीजेपी से तो वो जीत सकता है और आप लोगों का पसंदीदा है, चाहे वो हाकिम प्रसाद, अमरिंदर प्रताप सिंह या संजय सिंह टाइगर। कैंडिडेट तो सब ठीक ही है, लेकिन हम लोग हाकिम प्रसाद को ज़्यादा लाइक करेंगे। हाकिम प्रसाद जी, क्या बात है उनमें, क्या अलग चीज़ है? ऐसी कुछ बात नहीं, बिजनेस से वो रिलेशन समझते हैं, बिजनेस के बारे में, बिजनेसमैन पर कुछ ध्यान देंगे, मतलब बिजनेस का विकास करेंगे जी। क्यों अमरिंदर प्रताप और ये नहीं संजय सिंह टाइगर नहीं, कभी इन लोगों को मुलाकात ही नहीं हुई है हमें। हाकिम प्रसाद मिलते हैं आप लोगों से? कभी मिले हैं 1-2 बार, अभी बीच में जो वो जुलूस निकला था उसमें भी। कैसा व्यक्तिगत कैसा मतलब व्यक्ति? नज़दीकी हमें कोई उतना जानकारी नहीं है, बस हल्का फुल्का जाते चलते रास्ते में मिल गए। कैसे हैं? ठीक है, लोगों से फीडबैक तो मिलता होगा, कैसा लोग फीडबैक? लोगों से इतना हम लोगों को, उससे राजनीति से हम लोगों का मतलब होता नहीं है, तो बिजनेस किए, चलिए ठीक है, बस आप अपनी पसंद बता। बस अपने पसंद बता रहे हैं, बस सबसे कोई पर्सनली नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से आरा की जनता ने अपनी राय रखी है बीजेपी कैंडिडेट यानी कि बीजेपी उम्मीदवार को लेके। आरा से आखिर बीजेपी उम्मीदवार कौन बेहतर है, चाहे वो हाकिम प्रसाद हो या फिर अमरिंदर प्रताप सिंह या फिर संजय सिंह टाइगर। तो जनता की राय आपने सुनी, इनके अनुसार कौन कैंडिडेट बेहतर है जिसे टिकट मिलेगा तो आरा की जनता उसे सपोर्ट कर सकती है और आरा का वो विधायक बन सकता है। खबर यहीं तक है, आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आखिर आपके अनुसार किस कैंडिडेट को आरा की जनता या बीजेपी से टिकट मिलनी चाहिए और वो उम्मीदवारी अपनी रख सकता है। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, सहयोगी टूना कुमार के साथ आरा भोजपुर बिहार। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है आशा एक भारत। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।